Hello guys, welcome back. This video is in the continuation of the previous video. So अभी हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की और फिर मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमारा जो टारगेटेड स्कोर है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर जो हमारा टारगेटेड स्कोर होगा guys, वो होगा 70 प्लस। ठीक, 70 प्लस आपको करना है। इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे दैट इज 120। अगेन जीएस वाला होता है इसके अंदर सेम। तो हर हाल में अगर आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, निगेटिव मार्किंग काट पीट के आपके करेक्ट क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो होने चाहिए 90 एंड अबव। 90 प्लस, अगर आप 90 प्लस लगाओगे तो 9 72, तो करीब 75 के करीब में आपके नंबर आ जाएंगे। वैसे तो 85 बैठता है ये, अगर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करें तो 90 85, पर आप 90 प्लस मान के चलो, उससे 75 का टारगेट बनेगा आपका। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि यार इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखो इंग्लिश के अंदर बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं। टोटल 11 टॉपिक्स हैं, उन्हीं 11 टॉपिक्स में से आपका पूरा का पूरा पेपर बनता है। ठीक है, वो क्या टॉपिक्स हैं एक बार देख लेते हैं, और कैसे उनको अप्रोच करना है वो भी देख लेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो इंग्लिश के अंदर आता है दैट इज आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, तो जो लोग रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग वगैरह या न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, उनके लिए जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जस्ट आपको पढ़ो, उसको समझ आ जाएगा पढ़ के कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक, उसके बाद इसके अंदर पहले देख लें क्वेश्चन कितने आते हैं यार। इसके अंदर जो है 10 से 15 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 3 पैसेज आ जाते हैं तो 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर 4 क्वेश्चन पर पूछता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पांच पांच क्वेश्चन लेके 3 पैसेज पूछ ले, या 2 पैसेज पूछे 5 क्वेश्चन से, तो 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वही है, अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते हो या न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हो तो देखो रीडिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप रीडिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, क्योंकि वहां नहीं पता कहाँ से उठ के आ जाएगा, किस बुक में से उठा लेंगे, किस आर्टिकल में से उठा लेंगे। ठीक है, इट्स ऑल ऑन देम। तो आपको रीडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तो आप रीडिंग डेवलप करो, आपको अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पकड़ बनानी है तो। ठीक है, और देखो प्रीवियस ईयर पेपर तो है ही, मैं बार बार प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे आंसर की के साथ, तो आपको पता चलेगा कि यार किस तरीके से किस पैटर्न पे चीजें सॉल्व होती हैं। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक आता है कॉम्प्रिहेंशन के बाद दैट इज आपका सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। 10 सिनोनियम आएंगे और 10 ही एंटोनियम आएंगे। अब की बार ऐसा होने लगा है कि डायरेक्ट वर्ड देके 4 ऑप्शन दे देंगे कि बताओ कौन सा सिनोनियम है, 4 ऑप्शन देके डायरेक्ट वर्ड दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा एंटोनियम है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उस सेंटेंस के अंदर वो वर्ड बोल्ड में होगा, हाईलाइटेड या कैपिटल्स में होगा, और उसके नीचे फिर 4 ऑप्शन होंगे, तो उससे समझने में आसानी हो जाती है कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन देम। एक चीज मैं ये कहूंगा कि देखो सिनोनियम और एंटोनियम का यूपीएससी के अंदर ऐसा है कि जनरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आप अगर उनको पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। देखो क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उस एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स हैं एग्जैक्टली में। ठीक है, तो टोटल अगर उस पेपर के अंदर एक के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 का देखो 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको एक वर्ड में। और मैंने आपको कहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर करके जाने 9, तो अगर आप 900 वर्ड्स प्रिपेयर करके जा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर। ज्यादा भी नहीं तो यार देखो 6 से 7 आप सिनोनिम्स कर लोगे, 6 से 7 आप एंटोनिम्स कर लोगे, और नॉर्मल वोकैब भी अगर आपकी है तो फिर भी यार देखो यार इतना क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, 6 से 7 क्वेश्चन कर रहे हो इसमें से, तो काफी सही इस चीज है, कोई इतना इसका बड़ा इतना इशू नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखो इसके अंदर क्या आता है कि एक आएगा लिखा हुआ S1, ठीक, एक आएगा नीचे लिखा हुआ S6, और इसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 स्टेटमेंट और होती हैं ऐसा करके P Q R S करके 4 स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है,
तो आपको पहली स्टेटमेंट पढ़ के और बाद की स्टेटमेंट पढ़ के ये आइडिया लगाना होता है कि यार इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, मतलब ये एक तरह से सॉर्ट ऑफ पैसेज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगेन मैं वही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, आप पढ़ते रहते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो या बुक रीडिंग कर रहे हो, तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाती है, आप चीजों को समझने लगते हो, ठीक है। ये अगेन प्योरली बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल्स है। प्रैक्टिस करो आप प्रीवियस ईयर पेपर से, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, समझ के आप इसको कर लोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लोगे इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, इसके अंदर इंग्लिश के अंदर आता है आपका स्पॉटिंग द एरर्स, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर्स, देखो स्पॉटिंग द एरर्स होता है प्योरली ग्रामर बेस्ड। इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे देंगे, ऐसे करके स्टेटमेंट होगी एक, और बाद में होगा यहाँ पे होगा या 3 वर्ड होंगे, तो इसको कह देगा नो चेंजेस, ठीक है। ये आपका पी होगा, ये क्यू होगा, ये आर होगा या एस होगा, और इसमें किसी भी एक पार्ट के अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, ठीक है, उसमें ये बोलेगा कि आप उस पार्ट को मार्क करो अपने उसमें, अपनी ओएमआर शीट में। तो देखो मैं गाइस ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए किसी स्टेटमेंट में 100% श्योर हो कि यार यही है, तभी आप इसको मार्क करना, क्योंकि ग्रामर अच्छी खासी लेवल की ग्रामर इसके अंदर पूछते हैं ये लोग, और तुक्का मारने के चक्कर में गलत मत कर लेना और फिर निगेटिव मार्किंग हो जाएगी इसके अंदर, तो ठीक है, उस चीज का रिस्क लेना नहीं, ठीक है। बाकी और बहुत जगह मिलेंगे तुक्का मारने के लिए, लेकिन स्पॉटिंग द एरर्स में तुक्का नहीं मारना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, दैट इज आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, देखो ये बिल्कुल सिमिलर है ऑर्डरिंग ऑफ द आपका स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी देखो इसी तरह से एक कोई सेंटेंस दे देंगे पी क्यू आर एस करके ना, ठीक, और इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे वो लोग, इसको जम्बल कर देंगे, जो ये होगा उसको यहाँ पे डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे, ऐसे करके ना इसको जम्बल कर देंगे आपस में। तो अगर आपकी वही अगेन मैं बता रहा हूँ मैं, रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ये फ्री के नंबर होते हैं 10 नंबर ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस के, ठीक है। तो इसके भी स्पॉटिंग द एरर 10 और ये भी 10, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एक बार, नंबर 6। तो इसमें आता है आपका क्लोज टेस्ट, नंबर 6 आता है आपका क्लोज टेस्ट। और देखो यार क्लोज टेस्ट जो है ये 10 से 15 के करीब में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कभी कभी 20 भी आ जाते हैं क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैराग्राफ फॉर्मेट में दे देंगे और बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होंगे, ठीक है, और उसमें आपको ग्रामर की प्रीपोजिशंस या इस तरह के ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज करके इसको फिलअप करना होता है, ठीक। तो क्लोज टेस्ट में भी आप कर लोगे, मतलब अगर आप देखते हो अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 10 में से आप 6-7 बहुत आराम से कर लोगे नॉर्मल, अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं तो ये उससे हो जाएगा। मतलब ये भी वैसे ग्रामर बेस्ड ही है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन देख के तुक्का लगाया जा सकता है, ठीक है। अगेन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहा है, देखो प्रीवियस ईयर पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगेन इडियम्स एंड फ्रेजेस आप प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ो, कहीं से भी आपको मिलती हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करो। देखो मैं वही कह रहा हूँ, अगर हर पेपर में 10-10 इडियम्स आ रही हैं तो कितनी इडियम्स तैयार करके चले जाओगे। और इडियम्स इसमें यार बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की आते हैं, बहुत ही बेसिक्स इडियम्स आती हैं, पढ़ के भी मीनिंग पता चल जाता है कि यार इसका क्या मीनिंग है, ऑप्शन देख के आप लोग कर लोगे इसको, तो ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी 10 नंबर की इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे इसके अंदर। अगर आप वो एक पीडीएफ फाइल भी चाहिए, एक छोटी बुकलेट है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। आपका टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ओएमआर शीट वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपको टॉपिक नंबर 8 है, नाउ दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक। ये पिछले 2-3 बार से आ रहा है वीडियोस के अंदर। स्पेलिंग मिस्टेक को आप देखो कौन सा गलत है, इसका मतलब चूज द करेक्ट स्पेलिंग करके कह सकते हैं इसको, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 4 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, उसमें से एक स्पेलिंग ठीक होगी, एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग होगी, और उनमें से कोई एक ठीक होगी, ठीक है। आपको वही मार्क करनी है। और जो नॉर्मली जो इंग्लिश
जानता है, पढ़ते रहते हो, ठीक है। यार सीडीएस का जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, दैट इज ऑल अबाउट योर रीजनिंग, मतलब मोर ऑफ, इसको इंग्लिश नहीं, मैं इसको रीजनिंग कहूंगा, क्योंकि आप जो नॉर्मली डेली लाइफ में चीजें पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, यार सिंपल चीजें उससे रिलेट हो जाती हैं, व्हाट यू सी, व्हाट यू ऑब्जर्व इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी 10 नंबर फ्री के मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट या वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट के अंदर बीच में एक वर्ड करके होगा और उसके नीचे फिर ऑप्शन दिए होंगे कि बताओ इस वर्ड का मोस्ट सूटेबल सब्स्टिट्यूट क्या है या मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। आप उस सेंटेंस को जब पढ़ोगे और इस वर्ड को पढ़ोगे और क्या सेंस बन रही होगी, उस सेंस से आप ऑप्शन देख के इसको कर लोगे। अगेन 6 से 7 क्वेश्चन बहुत आराम से इसको कर लोगे। इसके भी जो 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करो, सब कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका टॉपिक नंबर 10, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। आपको एक कोई स्टेटमेंट दे देंगे, उसके अंदर 2-3 वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे और फिर ये पूछेगा बताओ ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आपका प्रोनाउन है या कोई वर्ब है, जैसे रिफ्लेक्सिव वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। ये पूछ लेगा, जिसने बेसिक ग्रामर पढ़ी होगी वो इसको कर लेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी आप लोग तुक्का मत मारना यार कि ये फालतू में पढ़ के कभी तुक्का मार दो। कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप कर लोगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब करके इनको पता लग जाता है कि एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये पता चल जाता है। लेकिन जहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसने पढ़ी होगी बेसिक ग्रामर वो कर लेगा इसको, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी होगी उसके लिए मतलब कंफ्यूजिंग से वर्ड हो जाते हैं। तो अगर आपको पता है, पढ़ी है आपने, तो आप इसको अटेम्प्ट करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी वो तुक्का मत मारना इसके अंदर, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आता है इसके अंदर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्लोज टेस्ट नहीं है ये, क्लोज टेस्ट अलग है, ये फिल इन द ब्लैंक्स अलग है। इसके अंदर क्या है कि एक कोई पैराग्राफ दे देंगे, उसके अंदर ऑप्शन दे देंगे, जैसे मान लो कोई भी रिवर का नाम ले लेंगे, कोई भी रिवर, मान लो रिवर गंगा, यहाँ पे फ्लोज लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन तो खाली होगा, ऑप्शन ए फ्लोज करके होगा, ऑप्शन बी ट्रेवल्स करके होगा, ऑप्शन सी गोज करके होगा, इन द वेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो जैसे मान लो रिवर गंगा, इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या है, फ्लोज इन द वेस्ट या ईस्ट, जो भी मतलब एक्स वाई जेड, यार मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको। इस तरह के बहुत ही बच्चों वाले फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और अगेन इसके आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अभी इन 11 टॉपिक से ऑल एंड ऑल आपको किसी में 1-2 क्वेश्चन कम, किसी में 1-2 क्वेश्चन ज्यादा, ऐसे करके इन टोटल आपको 120 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। और आप इजीली, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी, बहुत प्यार के साथ यार 90 प्लस तो बहुत प्यार के साथ आप लोग स्कोर कर सकते हो अंदर, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आएगा, जैसा मेरे को लगता है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे खत्म होती है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करके पेपर का नाम है। तो यार गाइस देखो, अभी जो टाइम है आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो अगर 2 महीने में मैं आपसे ये कहूँ कि यार आप मैथ को उड़ा के फेंक दोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, तो देखो ऐसा तो होने नहीं वाला, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजी है, मैंने पहली वीडियो में बोला था कि सीडीएस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप AIR 1 भी आ जाओगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट भी आ जाओगे उसका भी कोई फायदा नहीं है। रिटर्न क्लियर होना चाहिए, नंबर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एफकैट नहीं है कि जहां मेरिट आउट हो जाओगे, यहाँ रिकमेंडेशन नहीं होते यार। सीडीएस में सीटें वैकेंसीज खाली चली जाती हैं, आधी भी सीटें फुल नहीं हो पाती। तो आपको नंबर ज्यादा स्कोर करने पे फोकस
होना चाहिए, लेकिन लालची मत बनना यार, लालची मत बनो, पेपर क्लियर कर लो। एक वो कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के अंदर। जो सबसे पहला टॉपिक आपको देखो यार, जिसने मैथ पहले की हुई होगी वो कर लेगा, वो 60 70 80 तक लड़के कर लेते हैं, बहुत प्यार से कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आजकल डिफिकल्टी बढ़ रही है, 60 70 80 पहले हो जाते थे, अब नहीं होते, अब 60 तक ही रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वहां तक आप कर लोगे 60, मतलब 55 60 तक खींच लोगे आराम से, ठीक। और कहीं नहीं गए तो 50 तो कहीं नहीं गए नंबर यार। जो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा खाली इनको करके चले जाना, 50 नंबर तो आएंगे ही आएंगे मैथ के अंदर, ठीक। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होगा आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आता है हमारा 2D 3D, जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको एरिया और इसको वॉल्यूम बोलते हैं। अगर हम बात करें एरिया वाले टॉपिक्स की, तो देखो यार इसके अंदर वही लेके सर लेके ट्रायंगल से, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर टाइप्स आ जाते हैं, फिर इसके स्क्वायर, रोम्बस, ठीक, पैरेललोग्राम, ठीक, और ट्रेपीजियम, और इसके अलावा फिर पॉलीगन्स, ठीक है। देखो इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, एरिया पूछता है इसका, ठीक है। कई बार क्या होता है, ट्रायंगल को सर्किल के अंदर फिट कर देगा, कभी सर्किल को ट्रायंगल के अंदर फिट कर देगा, सर्किल को स्क्वायर के अंदर फिट कर देगा, और ट्रायंगल को रोम्बस के अंदर फिट कर देगा, सॉरी ऐसा करके ये लोग कर देते हैं। और पॉलीगन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो भी जनरली एरिया बेस ही आता है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हेक्सागन का एरिया बताओ, तो हेक्सागन क्या होते हैं, 6 ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से हेक्सागन बनता है। तो अगर आप देखो √3/2 ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ऐसे हो गया, तो 3√3 a², ये सिंपल फॉर्मूला बन जाता है आपका हेक्सागन का एरिया निकालने का, ठीक है। उसी हिसाब से अब देखो 3D है, वॉल्यूम है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, कौन हो गया, सिलेंडर हो गया। हाँ देखो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन जो बनेंगे वही वॉल्यूम वाले, कि एक क्यूबॉइड के अंदर टोटल ऐसे ऐसे कैसे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। एक ये इसकी क्यूब बना देंगे प्रॉपर ऐसे करके, ठीक, ये क्यूब बना देगा, और बोलेगा इस क्यूब के अंदर एक स्फेयर है, अगर हम स्फेयर का एरिया इस क्यूब में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग एरिया कितना आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं इसके, तो ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, वो 15 से 20 क्वेश्चंस बहुत प्यार के साथ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि 22 से 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं मेंसुरेशन के, मैंने खुद देखे हैं 22 से 25 क्वेश्चन आते हुए अपने टाइम में, ठीक है। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी आप 15 से 20 मान के चलो। अगला टॉपिक जो पढ़ना है मेंसुरेशन के बाद, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड टॉपिक विल बी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अगेन आप एक्सपेक्ट करके चलो 12 से 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत प्यार के साथ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री देखो जनरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हार्डली यार 15-20 फॉर्मूले हैं वो, ठीक है। वो यही बनते रहते हैं कि मान लो 1 + cos² थीटा, ये क्या है, ठीक है, ये sin² थीटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा। अब पूछ लेता है कई बार कि आपका 2 sin थीटा cos थीटा, तुम्हारा sin 2 थीटा, ऐसे करके इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप फॉर्मूला लगाओ, डिडक्ट करो चीजों को, ठीक है, टर्म्स मैच हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से यार 12 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन इन दो टॉपिक को भी ढंग से कर लेते हो ना, तो यार 30+ तो आप वैसे ही स्कोर कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको करके जाना है। मैं कहूंगा यार इससे अगला टॉपिक आप करके जाओ
मतलब टॉपिक पूरा, ये जो टॉपिक है ये पूरा करके नहीं जाना आपको, स्टैट्स है ये, स्टैट्स पूरा करके नहीं जाना, इसमें सिर्फ आपको क्या करके जाना मैं वो बता रहा हूँ। स्टैट्स के ऊपर 4 से 6 क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं। इसके अंदर जो आपको करके जाना है दैट इज मीन, मीडियन और मॉड का फॉर्मूला, और एसडी का भी फॉर्मूला पढ़ लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ना चाहो तो, ठीक है। इनका खाली मीन, मीडियन और मोड का फॉर्मूला पढ़ के जाना है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही हो जाएंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करके जानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इन तीनों के बीच का रिलेशन, ठीक है, इन तीनों के बीच का रिलेशन, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कई बार अगर आप देखोगे तो रिपीट होता है क्वेश्चन ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कहना नहीं पड़े मेरे को, करने हैं आपको, ठीक है, वो बिना कहे करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो जब ये करोगे उसमें ऐसे ही होता है यार, 3 मीन इक्वल्स टू 2 मोड करके, मतलब मेरे को याद नहीं है अभी ये फॉर्मूला करके है ये ऐसा, ठीक है। तो ये करके जाना है, इसको कर लोगे तो मतलब 2 क्वेश्चन तो बहुत प्यार से हो जाएंगे, इसको करने के बाद 2 क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक करना है आपको दैट इज डीआई। डीआई व्हाट? डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और ये बहुत ही बच्चों वाला आता है। इसके अंदर क्या होता है, 3 टाइप है इसके। टाइप ए सेट थ्योरी बेस्ड, पूछेगा कि कहीं किसी एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं या स्पोर्ट्स पे कर लो, चलो किसी एक स्कूल में हॉकी खेलते हैं 50 लड़के, और आपका क्रिकेट खेलते हैं 40 लड़के, ठीक, और आपका वॉलीबॉल खेलते हैं 25 लड़के, और आपका बास्केटबॉल खेलते हैं अगेन 35 लड़के, ऐसे करके। और मतलब कुछ लड़के ऐसे हैं जो 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 दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिर उनका उनका बना देगा, मतलब सेट थ्योरी बेस्ड आता है। तो इसका मतलब ऐसे ये प्रॉपर ये इंटरसेक्शन वाला ऐसे डायग्राम बन जाता है, उसमें फिर वैल्यू पुट करते रहोगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप जो आता है इसका वो आ जाता है फिर पाई चार्ट पे। ये पाई चार्ट होगा, इसमें दे देगा, ये ऐसे करके बना देगा, ठीक, ऐसे करके कुछ वो बोलेगा कि 360 डिग्री जो ये पूरा का पूरा है इसकी वैल्यू मान लो 1000 है, तो पूछेगा इस सेक्शन की अगर ना ये 90 डिग्री है और इस सेक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो यार सिंपली ये ए सेक्शन है, मान लो इसको ए बी, ये सी डी ई एफ करके दे देगा, बोलेगा ए सेक्शन की वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल थीटा 90 डिग्री है तो इसे करके तो ये 250 वैल्यू बैठी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एक बार ये इसके ये बार डायग्राम के ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल आप क्वेश्चन इसके डीआई के इतने आसान होते हैं कि आप देख के इसको कर लोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और उसको एनालाइज करोगे ना जब उसकी फिगर को, तो देखते हो ये ऐसा, ये इधर कोई वैल्यू होगी, इधर की साइड कोई वैल्यू होगी, यहाँ वैल्यूज दी हुई होंगी, बार बार डायग्राम बना हुआ होगा। आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे और इस डायग्राम के साथ इन रिलेट करोगे तो इजीली ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये है डेटा इंटरप्रिटेशन, 4 से 5 नंबर फ्री के होते हैं इसके, ठीक है। और ये वही आता है जनरली 5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, जैसे कि मान लो ये कह देगा कि फ्रॉम क्वेश्चन 51 टू 55 रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक। तो 51 से 55 तक आपको इसी डेटा का यूज करके 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आते हैं ये वाले क्वेश्चन इसके डीआई के, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आपको करना है दैट इज एरिथमेटिक। एरिथमेटिक अपने आप में ही बहुत सारे सब टॉपिक्स लेके आता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज भी अपने आप में अपने साथ 4 टॉपिक और एक्स्ट्रा लेके आता है, ठीक है। तो टोटल एरिथमेटिक कितने नंबर को क्वेश्चंस लेके आता है आपका, 25 से 30 क्वेश्चंस लेके आता है आपका एरिथमेटिक। परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद परसेंटेज लेके आता है अपने साथ 4 टॉपिक। पहला एसआई, दूसरा सीआई, फिर आता है आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस, और एक आता है मिक्सचर्स। अगेन परसेंटेज खुद से 2 से 3 क्वेश्चन लेके आ जाता है, कई बार ऐसा होता है 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। एसआई अगेन 2 से 3 क्वेश्चन, सीआई अगेन 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन 2 से 3 क्वेश्चन, और मिक्सचर अगेन 2 से 3 क्वेश्चन। मिक्सचर क्या होता है, देखो मिक्सचर में ऐसा हो जाएगा कि मान लो ये कह देगा कि 2 अलॉय, मतलब 2 एक अलॉय है, 2 जगह है, 2 क्वांटिटीज में है, ठीक है, ठीक है। ये अलॉय ए है, ये अलॉय बी है, इसके अंदर कॉपर 55% है,
ठीक, ये 5 किलो है, ये क्या देगा, ये 5 किलो है। इसके अंदर कॉपर 55% है, जिंक 45% है, ये 10 किलो है। इसके अंदर कॉपर जो है वो 60% है और जिंक 40% है, ऐसा करके कह देगा। तो अब बताओ अगर हम इन दोनों को मिला के एक अलॉय बना दे 15 किलो का, तो अब बताओ कॉपर की और इसकी जिंक की क्या कंपोजिशन होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर पे, ठीक है, वो परसेंटेज बेस ही आते हैं प्रॉपर। तो ये हो गया SICI प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर्स, ठीक। अब इसके बाद जो टॉपिक आपको अरिथमेटिक के अंदर पढ़ना है दैट इज आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, और इसी का एक सब टॉपिक है आपका पोर्ट एंड स्ट्रीम। इन दोनों पे कंबाइंडली यार 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आसान सही है, कोई इतने हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है, बच्चों वाले टॉपिक है, पोर्ट एंड स्ट्रीम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक। और इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है दैट इज टाइम एंड वर्क, ठीक। टाइम एंड वर्क सिंपल होता है, इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ये कि अगर इसका एक फॉर्मूला होता है MDH अपॉन W, MDH अपॉन W। ये क्या होता है कि क्वेश्चन इसके जो आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि मान लो 10 मैन अगर 8 डेज काम करते हैं और पर आवर मतलब पर डे वो लोग 5 घंटे काम करते हैं, ठीक है। इसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 लोग 8 दिन मतलब 8 दिन में रोज 5 घंटे काम करते हैं काम को करने के लिए। तो 15 लोग अगर 6 दिन उस काम को करेंगे तो कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा। तो देखो काम तो सेम है, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, तो और यहाँ से ये सब स्टेटमेंट आपस में इक्वल करनी होते हैं काट पीट के। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसी के बाद में एक क्वेश्चन ये भी आता है, मतलब इसके 2-3 टाइप्स हैं। एक ये है कि एक ए जो मतलब मान लो ए है, ये एक काम को इतने दिन में करता है और बी एक काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन ये हो जाता है। फिर इसी में एक टाइप ये हो जाता है कि ए इस काम को इतने दिन में करता है, बी इस काम को इतने दिन में करता है, दोनों इस काम को साथ करते हैं और 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, तो बी कितने दिन में करेगा। मतलब इसी के 3-4 टॉपिक्स और मतलब टाइप्स हैं, बेसिक बेस से वो कवर कर लेना। ये मतलब ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 दिन में इसको कवर कर लोगे बहुत प्यार से, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क के बाद जो आपको अगला टॉपिक करना है अरिथमेटिक के अंदर दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगेन इसके ऊपर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बहुत प्यार के साथ, ठीक। और इसका भी देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी वही होता है, इसके अंदर बेसिक टाइप होते हैं कि मान लो A:B का रेशियो कुछ ये है, मान लो A:B का रेशियो है 2:3, B:C का रेशियो है मान लो 1:2, तो बताओ A:B:C का रेशियो क्या होगा। ऐसा कुछ ऐसे करके पूछ लेगा तो इसमें ऐसे उल्टा कोई बन जाता है, सॉरी उल्टा n बन जाता है इसके अंदर। ऐसे पहले इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई और फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो इसका जो रेशियो आएगा 2:3:6, ये इसका रेशियो आएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3:6, ठीक है। और या फिर ये पूछ लेगा जैसे मैंने पूछा ना अलॉय वाला क्वेश्चन दिया था एक मिक्सचर के अंदर, उसी में ये जाता है कि एक अलॉय है, इसमें जो कॉपर और जिंकी है वो 2:3 में है, जो दूसरा ये पार्ट है इसके अंदर जो रेशियो है वो मान लो 1:3 में है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो कितना रेशियो होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है अरिथमेटिक में आपको जो करना है। देखो यार अगर यहां तक आप लोग कर लोगे तो यू कैन इजीली गेट 55+ क्वेश्चंस इतना तक करने के बाद, ठीक है। जो लोग अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ तक टॉपिक करके छोड़ सकते हो, और जो लोग मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है, वो लोग आगे 2 टॉपिक और देख सकते हैं दैट इज अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा के आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी आती है ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में अगेन आपको 15 से 20 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं बहुत आराम से, क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो प्रॉपर ज्योमेट्री में ये इसके ऊपर बेस्ड आते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं कोड वाले,
इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एंगल ये ऐसे एंगल ये, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ऐसे करके, मतलब ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री के, ठीक है। तो अगर मैं वही कह रहा हूँ कि जिसको अभी जीरो से स्टार्ट करना है तो वो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री मत करना यार, अलजेब्रा ज्योमेट्री मत करना, जो पिछले टॉपिक बताए हैं वो कर लेना, ठीक है। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा मैथ की तैयारी भी कर रहे हो साइड बाय साइड अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, तो वो आप ये दोनों टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप 80+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाओगे, ठीक है। तो गाइज ये था पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो। अगर यार आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो चीज़ दिन में बोली थी मैंने, मैं फिर से कह रहा हूँ मैं, अगर आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके लिए हम पूरी की पूरी सीरीज लेके आ जाएंगे। पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी पे इतना एम्फेसिस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी के नोट्स इज समथिंग, उससे कंटेंट मिलता है यार, ठीक है। तो ठीक है, आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और यार कीप सपोर्टिंग एसएसबी विंग्स। थैंक यू।